वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तफाक। गैस पाइपलाइन मनसूबे में हाल रुकावटें दूर करने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने पर भी इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात में गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, फ़लस्तीनी आवाम से इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म ने इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर गहरे दुख का इजहार करते हुए गज़ा में जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी, IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। पहले किस्त 1 अरब या 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुहित होगा। कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। पाकिस्तान को IMF से पहली किस्त 30 सितंबर को मिलने का इम्कान। पाकिस्तान के लिए रिव्यू मुकम्मल, पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में गामजन, मईशत की ग्रोथ और महंगाई में कमी हो रही है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर का एतराफ़, कहती हैं पाकिस्तान ने इस्लाहात की हैं जिससे मईशत में बेहतरी आई है। अफरात ज़र नीचे आ रही है, हुकूमत अमीरों से टैक्स ले रही है और गरीबों की मदद की जा रही है, जो कि खुशाइंद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का प्रोग्राम कबूल और एतमाद का इजहार करने पर IMF से इजहार तशक्कुर। कहा, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की तौसीक है। IMF का प्रोग्राम अगले 3 साल का है। प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करना है। माजी को भूलकर मज़बूत अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। शुमाली वजीस्तान के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 8 खारजी हलाक। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस और खवारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला, असलहा, धमाका खेज मवाद और गोलियां बरामद। हलाक खवारजी फोर्सेस पर हमलों, बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। ISPR ने बयान जारी कर दिया। गवर्नर पंजाब अपना वॉइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। हर काम मेरिट पर होगा। MNAs, MPA सब सिफारिश लाते हैं। मैं किसी की भी सिफारिश नहीं सुनती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज दो टोक कह दिया। सरदार सलीम को जिस पर एतराज़ था उन्हें मुस्तरद कर सकते थे। मेरिट और शफाफियत पर वॉइस चांसलर लगाए हैं। वॉइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर पंजाब को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे। वाइस चांसलर की तैनाती, किसी में हिम्मत नहीं कि कोई मुझे 2 करोड़ क्या 2 रुपए भी दे। किसी की तैनाती के लिए कोई सिफारिश नहीं की। कोई एक नाम बता दें जो मैंने दिया हो। वाइस चांसलर के मामले पर मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। किसी को वाइस चांसलर लगाने की ना ही मेरी कोई ख्वाहिश है ओहदों पर अच्छे लोग तैनात हों। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने वाज़ेहात पेश कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम की हिमायत कर दी। आईनी तरमीम पीपल्स पार्टी का देना मुतालबा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन भी आईनी तरमीम के हक में बोल पड़े। चाहते हैं अदालतें रिफॉर्म्स हों ताकि अवाम को जल्द इंसाफ मिले। ये शर्म का मकाम है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मुकदमे को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया। सीनियर वजीर सिंध ने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार से तमाम मराद वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया। PTI ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा सुप्रीम कोर्ट में तीसरी दरख्वास्त चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से दायर की गई। हतमी फैसले तक नए जजेस कमेटी को बेंचेस की तश्कील से रोका जाए। पुरानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी को बहाल किया जाए। तरमीमी ऑर्डिनेंस बुनियादी हुकूक और आइन के मनाफी और अदलिया की आज़ादी सलब करने की मुतरादिफ है। दरख्वास्त में इस्तदा 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस, बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समात। नैब की इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आज की समात मुलतवी करने की इस्तदा।
मुल्जिमान ट्रायल में ताउन नहीं कर रहे। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़, ट्रायल में ताउन नहीं करते तो फिर मुताल्लिका अदालत देखेंगे ट्रायल किस मरहले में है, क्या हो रहा है, हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। हमने ट्रायल नहीं रोका, हतमी फैसले से रोका है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब अमजद परवेज की इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत बुध तक मुलतवी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का मामला इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तो तब एक्ट मौजूद नहीं था। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए, इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। जस्टिस मंसूर शाह का सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ब्रेक्सिट एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में शिरकत से भी इनकार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा, उन्होंने इनकार कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया। विफाकी वजीर अमीर मुकाम को हट जाने का नोटिस वसूल। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा जाहिर शाह ने 14 दिन के अंदर माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। अमीर मुकाम को वार्निंग दे दी, माफ़ी नहीं मांगी तो हर्जाना अदा करने और कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अमीर मुकाम 3 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जिससे मेरी साख को नुकसान पहुँचा। जलसे की दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। हमारी दरखास्त डीसी लाहौर में ज़ेर इल्तवा है। बानी पीटीआई की सालगिरह पर 5 अक्टूबर को पुरअमन जलसा करना चाहते हैं। वकील अकमल खान का मौक़िफ़। अदालत का डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल का रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट का डीसी लाहौर को 30 सितंबर तक दरखास्त पर फैसला देने का हुक्म। तलबा की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फौरी इक़दाम। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को MD कैट के नताइज जारी करने की मशरूत इजाज़त दे दी। MD कैट का नतीजा अदालत के हतमी ऑर्डर से मशरूत होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में जामिया को ताहुकुम सानी टेस्ट के नताइज जारी न करने की हिदायत की थी। IMF मुआहदे के असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मज़बूत आगाज। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 650 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 658 पॉइंट्स के इजाफे से 82,905 की नई रिकॉर्ड की बुलंदी पर जा पहुंचा। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्तिताम पर इंडेक्स 82,247 पॉइंट्स पर बंद हुआ। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान का मुतालबा। अवाम, सनतकार, ताजिर सब परेशान हैं। के इलेक्ट्रिक सबसे ज़्यादा यूनिट चार्ज कर रही है। ताजिर दोस्त स्कीम के नाम पर ताजिर दुश्मन स्कीम बना दी गई है। अवाम को सस्ती बिजली फराहम करें, लोड शेडिंग और भारी भरकम बिलों का खात्मा किया जाए। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में कमी का इम्कान। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए, डीजल में 3 रुपए फी लीटर, दीगर मसनूआत की कीमतों में 1 रुपए कमी मुतवक्के। पेट्रोल मसनूआत में कमी आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बाइस होने का इम्कान हुआ है, जबकि कीमतों में कमी का ऐलान 30 सितंबर को किया जाएगा। वजीर खजाना वजीर आजम के मशावरत से हतमी ऐलान करेंगे। कराची में सूरज आग बरसाने को तैयार। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, शहर क़ायद में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के केसेस में इजाफा। 2.5 साल बच्चा पोलियो से मुतासर। पोलियो वायरस का नया केस बलूचिस्तान के जिला पशीन के सामने पेश आया। बलूचिस्तान में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 15 हो गई। पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाले पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 22 तक जा पहुंची। कौमी इदारे सेहत की तस्दीक।
मशरिक़ वस्ता में वसी जंग मुमकिन है, लेकिन एक मौका भी है। एक तस्फिया करने के लिए अभी खेल में मौजूद हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का मौक़िफ़, कहते हैं दो रियासती हल पर इसराइली वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। दो रियासती हल की ज़रूरत है और ये इसे होने की ज़रूरत है। हिज़्बुल्लाह और गज़ा से जंग बंदी हो जाए, फिर तवज्जो मगरबी किनारे की तरफ हो सकती है। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के कोच जैसन ग्लव्सी कहते हैं खिलाड़ियों पर भरोसा करना और उनका एतमाद देना बहुत अहम है। प्लेयर्स की फिटनेस का मामला कंट्रोल हो सकता है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में नताइज हमारे हक में ना थे। इंग्लैंड के खिलाफ स्कॉट को बांग्लादेश सीरीज से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं रखा। एक बुरी सीरीज के बाद जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते। और शार्लेट्सविल ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट में पाकिस्तान के आसिम खान ने बड़ा अपसेट कर दिया। सेकंड सेट मिस्र के याहिया अल वसानी को सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में टूर्नामेंट जारी। आसिम ने मिस्री हरीफ को 1 घंटे पर मुहित सख्त मुकाबले के बाद जेर किया। अस्सलामुअलैकुम, NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफान सारी और मैं हूं सदफ शम्स। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद।